कनाडा में सर्दियों के दिन थे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ठंड हद से ज्यादा थी। दरख्तों पर जमी हुई बर्फ एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। मामा, मैं होटल जा रही हूँ, कस्टमर्स का रश होता है इस टाइम। सुबह सुबह मलाइका जल्दी कार स्टार्ट करने लगी, लेकिन ठंड की वजह से नमी और कार्बन जम जाने से कार स्टार्ट ना हो रही थी। गुस्से से चिल्लाने लगी, मामा व्हाट इज दिस। मामा जल्दी से कार से बाहर निकली, दूसरी पुरानी कार स्टार्ट की और होटल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थीं और आवाज बहुत प्यारी थी। सॉन्ग सुनते हुए, बारिश एंजॉय करते हुए वो होटल पर पहुंची। अपना रेस्टोरेंट था, बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। कस्टमर्स की लाइन लगी रहती थी। सबसे अच्छे शेफ रखे हुए थे, खाने का जायका नंबर 1 था। हर तरह के खाने तैयार किए जाते थे। मलाइका के बाबा ने होटल बनाया था, लेकिन उनकी डेथ के बाद मलाइका ने बिजनेस संभाल लिया। काफी बड़ा रेस्टोरेंट था। मलाइका अच्छी और समझदार लड़की थी और चाहे अंग्रेजों में रहती थी, लेकिन उसमें कोई बुराई, कोई बेहयाई ना थी। बात अल्लाह की तरफ से हिदायत की होती है, वरना आज देख ले हमारे इर्द गिर्द लड़कियां जिस्म की नुमाइश करते हुए। पर्दा हया अल्लाह अता करता है, वो जिसे चाहे अपनी तरफ माइल कर ले। वो सिर्फ हमारी नीयत को देखता है। हमारी कोई नेकी पसंद आ जाए तो अपनी मोहब्बत हमारे दिल में डाल देता है, और फिर जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो वो चाहकर भी गुनाह की तरफ नहीं जाने देता। मलाइका नमाज की पाबंद तो नहीं थी, लेकिन वो गरीबों की हमदर्द थी। उसके बाबा पाकिस्तान से एक गरीब घराने से उठकर गए थे। वहां भूख प्यास देखी, मेहनत की, फिर अपना बिजनेस बनाया। मलाइका को अपने बाबा की बताई हुई बातें सब याद थीं। वहां रहने वाले मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई दीवाने थे उनके खाने के मयार के। वहां के शेफ में से मलाइका की माँ भी एक थी जो खाना तैयार करती थी। उनकी बिरयानी और हलीम चावल बहुत मशहूर थे। लोगों की लाइन लगी होती थी। अल्लाह ने बिजनेस में बरकत डाली हुई थी। फिर एक इम्तिहान भी आना था। नया घर लिया बैंक से लोन लेकर। घर बहुत प्यारा था। माँ बहुत खुश थी, बेटी अल्लाह का शुक्र है, हमने क्या घर ले लिया। मलाइका पास बैठी थी। माँ ने हाथ पकड़ा, मलाइका बेटी, अब बस कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए जो बिल्कुल तुम सा हो, शरीफ और बाइखलाक हो, मैं तुमसे उसकी शादी करवा दूं। मलाइका माँ की तरफ देखकर बोली, माँ अभी मुझे कोई शादी नहीं करनी, जहां नसीब हुआ हो जाएगी, आप ज्यादा परेशान ना हुआ करें। माँ ने बात काटते हुए कहा, पाकिस्तान में तुम्हारे चाचा का बेटा है, उसके बारे में क्या ख्याल है। मलाइका गुस्से में बोली, मामा चाचा लोगों ने बाबा के साथ क्या किया था, आप भूल गई हैं क्या। बाबा जब हमको पाकिस्तान लेकर गए तो उन्होंने बाबा की जमीन पर कब्जा कर लिया था। कितना जलील किया था बाबा को। माँ खामोश हो गई। दिन गुजरने लगे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। बीए पास करने के बाद वहाब को नौकरी मिल ना रही थी। फिर यहाँ एमए पास ख्वार हो रहे हैं तो वहाब को कौन पूछने वाला था। अब्बा की गालियां, कभी माँ की डांट, दोस्त सब बेकार थे। जिनके अब्बा अच्छा खासा कमा लेते थे और जो वहाब की तरह जिसके अब्बा हजूर खेती बाड़ी करते थे, वो बेचारे तंग आए हुए थे। वहाब ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जॉब ना मिल सकी। वहाब पेंडू सा लड़का था, लेकिन बहुत अच्छे दिल का मालिक। ना कोई झगड़ा किसी से, ना कोई अनापरस्त, ना किसी की बात का बुरा कभी माना। मोहल्ले में जो भी कोई उसे मदद के लिए या किसी काम के लिए कहता, वो इनकार ना करता। उसकी आंखों में मोहब्बत की एक झलक थी। जब अब्बा की गालियां सुनकर तंग आ गया तो अब्बा के पास बैठा हुआ था। बोला, अब्बा जी एक मशवरा तो दें। अब्बा जी ने चाय का सिप भरते हुए वहाब की तरफ देखा। अल्लाह खैर करे, कुछ चंगा ही बोलना। अब्बा जी नौकरी तो कोई मिल नहीं रही, खाना तो मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ, मैं सोच रहा हूँ अपना छोटा सा होटल ना बना लूं। अब्बा ने गाली देकर कहा, लाख लानत तेरे ते पुत्र, अब अपनी इतनी जमीन जायदाद है, उसको छोड़कर अब लोगों के झूठे बर्तन धोया करेगा। वहाब ने अब्बा जी की तरफ देखा। अब्बा यार, बस एक मेरी तरक्की की रुकावट आप ही हैं। अब्बा जी का दिमाग घूमा। जूता उठाया, 2-3 लगा दिए वहाब को। वहाब 24 साल का नौजवान लड़का था। 3-4 जूते खाने के बाद बोला, अब खोल लूं होटल। अब्बा ने सर पकड़ा, दफा हो जा मेरे सामने से। इतने में कमरे में किसी आवाज आई थी। यहां से वहाब मां की तरफ देखकर बोला,
अगले ने हमला करके सबूत भी मिटा दिए हैं। आप अभी पूछ रही हैं। माँ समझ गई थी बाप ने मारा है। माँ गुस्से से बोली, आपको कितनी बार कहा है बेटा, अब बच्चा नहीं है, वो जवान हो चुका है, ख्याल किया करो, तुम भी समझते नहीं हो। माँ खाना बना रही थी, बोली, बेटा वहाब, तेरा जो दिल करता है तुम करो। वहाब ने कहा, अम्मा होटल बनाना है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है पुत्र, अपना ये शौक भी पूरा कर लो। एक बाजार में छोटी सी दुकान ली, वहां नान पकौड़े साथ दाल चावल बेचना शुरू किया। वहाब की मंगनी उसकी मामू की बेटी से हुई थी। मंगेतर ने फोन किया, वहाब, ये क्या सुन रही हूं मैं, तुम नान पकौड़े बेचने लग गए हो? वहाब ने मुस्कुराकर कहा, क्या करता, नौकरी मिल नहीं रही थी। मामू लोगों ने कहा, भाई साफ बात है, वहाब कोई ढंग की नौकरी करे तो अपनी बेटी देंगे, वरना हमारी तरफ से इनकार है। वहाब ने मामू से कहा, मामू जान, अगर आपने बेटी मुझे नहीं मेरी नौकरी को देनी है तो खुदा से डरें और एक बार जरूर सोचना। आप किसी अच्छी मुलाजमत को अपनी बेटी देंगे, लेकिन अच्छी नौकरी वाला अच्छा ना हुआ तो क्या होगा? मामू ने तंज करते हुए कहा, तुम अपने दाल चावल बेचने पे ध्यान दो, रिश्ता खत्म हो गया। वहाब अपने नित नए तरीके से खाना बनाता। अल्लाह ने उसके हाथ में एक अजीब सा जायका रखा हुआ था। थी बहुत छोटी सी दुकान, लेकिन लोग तारीफें करते थे उसके खाने की। दोस्त मजाक उड़ाते थे, कोई हाल नहीं वहाब तुम्हारा यार, पढ़ लिख कर दाल चावल बेचने लग गए। कोई कहता मैं दुबई जा रहा हूं, कोई किसी छोटी मोटी नौकरी पे लग गया, लेकिन सब रिश्ते सब दोस्त गंवाकर वहाब मजे मजे के खाने बनाकर बेचता रहा। वैसे काम इतना बुरा भी नहीं था, अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। माँ को गोल्ड की चूड़ियां बनाकर दी थी। अब्बा खुश था, अच्छा चलो जैसा भी है बेटा, मेहनत तो कर रहा है ना। हर रोज किसी बेसहारा की मदद करता। जितनी भी दिन भर की कमाई होती उसमें गरीबों के लिए अलग से पैसे निकाल लेता, फिर चुपके से जरूरतमंद तक उसका हक पहुंचा देता। अल्लाह ने उसकी छोटी सी दुकान में रहमतों का नज़ूल किया था। शरारती मनचला सा लड़का, किसी की बातों का बुरा ना मानता, कोई गाली भी दे देता तो मुस्कुराकर खामोश हो जाता। मलाइका मामा के पास बैठी थी। मामा जान, जो हमारे साथ नया होटल खुला है वो लोग अच्छे नहीं हैं। इस होटल का मालिक एक लड़का सा है, उसने हमारे सारे वर्कर्स को डबल तनख्वाह पे अपने पास रख लिया है। हमारा कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है। मलाइका बहुत परेशान थी। अपने वर्कर्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबने कहा हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं, जहां से अच्छी तनख्वाह मिलेगी हम वहीं जाएंगे। आप हमको इतनी तनख्वाह देंगी तो आपके पास काम करेंगे। मलाइका खामोश हो गई। गाहक आना बंद हो गए। जो नए वर्कर मिलते वो आला मयार का खाना ना बना सकते थे। नए होटल का मालिक अदनान मलाइका के पास आया, मुस्कुराकर बोला, मैडम आप चाहे तो मेरे होटल में मैनेजर की जॉब कर सकती हैं। मलाइका को बहुत गुस्सा था, धीरे से बोली, मेरे वर्कर्स को खरीद कर मेरा मुकाबला कर रहे हो? अदनान ने प्यार से जवाब दिया, मैडम ये बिजनेस का असूल है। मलाइका गुस्से से बोली, धोखा देना, झूठ बोलना ये बिजनेस नहीं, गुनाह होता है। और याद रखना, तुम्हारे सामने अपना होटल फिर पहले के जैसा बनाऊंगी। हालात बहुत खराब थे। काम खत्म होने की वजह से बैंक वाले घर का लोन वापस मांगने लगे। पैसे कहां से आते? कारोबार तो तबाह हो चुका था। मुख्तलिफ कंपनीज को ऐड दी हुई थी, कोई अच्छा शेफ जो आला मयार का खाना बना सकता हो जरूरत है। मलाइका बहुत परेशान थी, आंखों में आंसू थे। ऐ अल्लाह, मुझे उस मुश्किल वक्त से निकाल दे, तुम्हारे सिवा मेरा कोई मददगार नहीं है। वो नमाज पढ़कर उठी थी। एक ईमेल आया जिसमें वहाब ने अप्लाई किया था। मलाइका ने ऑनलाइन इंटरव्यू किया। वहाब का लहजा बहुत प्यारा था, उसका एक एक लफ्ज दिल में उतर रहा था। मलाइका ने कुछ खानों के बारे में पूछा। वहाब तो पहले से ही मास्टर था। फिर बात करते हुए बोला, मुझे कनाडा बुलवा लेंगी ना, या बस इंटरव्यू ही करना है? मलाइका ने पासपोर्ट की कॉपी मंगवा ली और 2 महीने में वीजा लग गया। वहाब बहुत खुश था। जिस पर सब हंसते थे उसी काम पर कनाडा जा रहा था। अब्बा जी से मिला। बाप ने बहुत दुआएं दी, जा पुत्र, अल्लाह कामयाब करे। माँ से मिला। माँ ने समझाया, बेटा यहीं तुम्हारा कारोबार अच्छा चल रहा है, वहां जाना जरूरी है क्या? वहाब मुस्कुराने लगा। माँ मुफ्त में वीजा मिल रहा है, जाने दो, काम पसंद ना आया तो वापस आ जाऊंगा। रुखसत हो गया कनाडा के लिए। कनाडा पहुंचा, बहुत थक गया था। एयरपोर्ट से बाहर निकला तो सामने मलाइका खड़ी थी। मलाइका को देखकर मुस्कुराया। कसम से कॉल पे आप जितनी खूबसूरत लग रही थी।
आप तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। मलाइका अपने साथ घर ले गई, कमरा दिखाया, यहां आराम कर लो, कुछ देर फिर काम की बात करेंगे। डिनर में माँ ने पूछा, बेटी किसको ले आई हो घर? मलाइका ने बताया, माँ पाकिस्तान से बुलवाया है, कहता है बहुत अच्छे खाने बना लेता है, रिस्क लिया है, देखें अब क्या करता है। डिनर करते हुए सारी बातें हुई। मलाइका ने समझाया, गर्लफ्रेंड नहीं बनानी कोई भी, शराब सिगरेट नहीं पीना, और एग्रीमेंट किया मलाइका की मर्जी के बिना छोड़कर नहीं जा सकेगा किसी और के पास। वहाब मुस्कुराकर कहने लगा, फिक्र ना करें, जी नहीं जाता आपको छोड़कर। दूसरे दिन मलाइका के साथ होटल पे चले गए। सब कुछ देखा, इतना बड़ा होटल और फिर भी कारोबार नहीं चला। मैं तो हैरान हूं, मेरी इतनी बड़ी दुकान होती तो मैंने तूफान मचा देना था कस्टमर्स का। मलाइका ने कहा, ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करनी, मैं सारा होटल वॉश करवाती हूं कुछ मजदूर बुलवाकर। वहाब ने मलाइका की तरफ देखा, लो जी, होटल वॉश करने के लिए मजदूर चाहिए क्या? आप अगर मेरा थोड़ा सा साथ दें तो हम खुद हो लेंगे। वहाब ने पानी का पाइप लगाया, फर्श धोने लगा। मलाइका को वाइपर लगाने का कहा। मलाइका हैरान थी, कितना दिलअजीज इंसान है। फर्श धोते हुए बोल रहा था, बहुत भैंसों को नहलाया है रगड़ रगड़ कर, ये तो फिर फर्श है। होटल को वॉश करके साफ सुथरा किया, फिर जो जरूरत का सामान था वो लेकर आए। दूसरे दिन वहाब ने खाना बनाया। उसके खाने की खुशबू से ही भूख बढ़ने लगी थी। खाना मलाइका ने टेस्ट किया, माशाल्लाह क्या जायका है। खुद जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया, लोगों को आवाज देकर बुलाने लगा, बाहर लिख दिया, खाने का मजा ना आए तो मुफ्त खाकर जाएं। सबको बहुत इखलाक से बुलाता। देखते देखते गाहक आने लगे। दूसरे होटल का लड़का हैरान था कि कैसे मलाइका का बिजनेस फिर चलने लगा। उसको जब पता चला मलाइका ने पाकिस्तान से लड़का मंगवाया है, अदनान वहाब के पास आया। कैसे हो जनाब? वहाब अदनान को देखकर पूछने लगा, जनाब आप तो सामने होटल के मालिक हैं ना, खैरियत से हमारे होटल पे? अदनान ने पूछा, कितनी तनख्वाह देती है मलाइका? वहाब मुस्कुराया, जितनी भी देती हूं, आपको इससे क्या? इतने में मलाइका आ गई। उसने देखा अदनान वहाब से बातें कर रहा है, वो डर गई, कहीं वहाब छोड़ ना जाए, लेकिन खामोश रही। दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। अदनान ने ऑफर की, मैं डबल तनख्वाह दूंगा, मेरे साथ काम करो। वहाब प्लेट हाथ में पकड़कर बोला, तुम वहाब का सौदा कर रहे हो? अदनान मुस्कुराया, सौदा नहीं, बिजनेस। वहाब ने अदनान की आंखों में देखा। वहाब को खरीदने की बात करके तुमने गलती कर दी। दोनों में तलख कलामी होने लगी। अदनान धमकी देकर गया, तुम 2 दिन में जेल में होगे, फिर वापस गांव, वादा है तुमसे। सारी बातें मलाइका ने सुन ली थी। मलाइका वहाब को खोना नहीं चाहती थी। वहाब के आने से जिंदगी लौट आई थी। उन्होंने वकील से बात की तो वकील ने बताया वर्क परमिट नहीं है वहाब के पास, इसलिए वो अब काम नहीं कर सकता। सिर्फ एक रास्ता है, अगर कोई कैनेडियन लड़की इससे शादी कर ले तो। अब कहां से मिलती कोई ऐसी लड़की? दूसरे दिन पुलिस किसी भी वक्त आ सकती थी। मलाइका ने खुद पेपर मैरिज करने का फैसला कर लिया वहाब से। वहाब को जब बताया तो वहाब भी मजबूरी समझ गया मलाइका की। रात में उन्होंने शादी कर ली। दूसरे दिन पुलिस आई, पूछा देखा तो मालूम हुआ दोनों मियां बीवी हैं। वहाब से कुछ सवालात किए। वहाब पहले ही रेडी था, हर सवाल का जवाब दिया। अदनान की ये चाल बेकार गई थी। मलाइका घर में थी कि वहाब पास बैठा था। मलाइका से कहने लगा, मेरा अब दिल नहीं लगता यहाँ, मुझे पाकिस्तान की बहुत याद आती है, मुझे वापस जाना है। मलाइका ने बताया कि 1 साल का एग्रीमेंट है तुम्हारा, तुम नहीं जा सकते। वहाब मुस्कुराकर बोला, कैसी बीवी हो तुम मेरी, मेरा नाम तो अपने नाम के साथ लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे अपना कहती नहीं हो। कहकहा लगाकर हंसा, मजबूरी भी क्या क्या करवाती है। वहाब के अखलाक को लोग पसंद करने लगे। उसके खाने का जायका लोगों को पसंद आने लगा। कारोबार फिर आसमान की बुलंदी को छूने लगा। अदनान अपना बिजनेस तबाह होते देखकर गुस्सा अपने वर्कर्स पर निकालता, गालियां देता। उनका वहाब ने इस बात का फायदा उठाया, जो वर्कर्स छोड़कर गए थे वापस रख लिए अपने होटल पे। सब बहुत खुश थे। वहाब के साथ 1 साल गुजर गया, एग्रीमेंट खत्म हो गया। मलाइका का कारोबार उरूज पर था। वहाब सोया हुआ था। मलाइका कमरे में गई। वहाब, होटल नहीं गए तुम अभी तक? वहाब ने अंगड़ाई ली, मुस्कुराकर बोला, आज मैं आजाद हो गया हूं आपसे। मलाइका हैरानगी से, समझी नहीं। टेबल पर पड़ा पेपर दिखाया। मलाइका,
जो शादी का एग्रीमेंट आपने किया था कि 1 साल बाद मैं तलाक दे दूं आपको। मलाइका वहाब की आंखों में देख रही थी। तो क्या तलाक के बाद छोड़ जाओगे मुझे? वहाब मुस्कुराया। आपने निकाह करके मुझे अपनाया नहीं तो मैं तलाक के बाद कैसे निभा सकता हूं? वहाब ने पेन पकड़ा, साइन करने लगा। मलाइका ने हाथ पकड़ लिया। वहाब, अगर मैं कहूं मुझे तलाक नहीं चाहिए तो? वहाब ने मलाइका के हाथ पे हाथ रखा। तो जन्नत में मेरी हमसफर बनोगी फिर? मलाइका ने हाँ में सर हिलाया। मलाइका वहाब के सीने से लग गई। वहाब, तुमने मेरी जिंदगी को जिंदगी बनाया, मेरे कमजोर लम्हों में साथ दिया मेरा। वहाब ने अब्बा और मां को भी पास बुलवा लिया। वो सब बहुत खुश थे। वहाब को ताने देने वाले आज वहाब की किस्मत पे हैरान थे। कहां से अल्लाह कहां ले जाता है, हमारा गुमान भी नहीं होता। अल्लाह हमारी किस किस तरह से मदद कर रहा होता है। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं उनको इकट्ठे बैठ के सारे के सारे बांट लेते हैं।